प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। और आपको आज जो है सूरदास के 2 पद देखने हैं, 10 और 11। कल हम लोगों ने 8 और 9 देखा था। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाई सौहदय, बूझती बात न साची। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरन भेष है कैसो, किमि रसमय अभिलाषी। किहि रसमय अभिलाषी, पावो गौ पुनि कियो आपनो। जौर करो गौ गासी, सुनत मौन भय रह बावरो। सूर सबय मति नासी। देखिए इसका आप जो है संदर्भ तो वैसे संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना का महिमा मंडन किया है। अब आप देख लीजिए इसका शब्दार्थ थोड़ा सा देख लीजिए। निर्गुण, निर्गुण मने निराकार। निर्गुण मने निराकार, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं होता। देश, देश मने देश स्थान। बासी, बासी मने निवासी रहने वाला। निर्गुण कौन देश को बासी, बासी मने निवासी। मधुकर, मधुकर मने भंवरा होता है, लेकिन यहाँ मधुकर शब्द जो है उद्धव बाबा के लिए आया है। समझाई, समझाओ, समझाई समझाओ। सौह, सौह मने सौगंध कसम। दय मने देना या देकर। साँच, साँच मने सत्य। हासी मने हंसी। को है, कौन है। जनक, जनक मने पिता, उसके पिता कौन है। को है जननी, जननी मने माता। को है नारी, नारी मने पत्नी। को है दासी, उसकी सेवा करने वाली। को दासी। कैसे वरण, वर्ण उसका क्या है, रंग क्या है, सांवला है, गोरा है। भेष, वेशभूषा, कैसे कपड़े पहनता है। भेष है कैसो, उसका भेष कैसा है, वेशभूषा कैसा है। किमि रस कौ मैं अभिलाषी। रस मने आनंद, रुचि। पावो गौ, पाओगे। पुनि, पुनि माने फल, पुण्य। गासी, गासी माने छल कपट, छल कपट करना। गासी, गासी माने छल कपट करना, धोखा देना। सुनत, सुनत माने सुन करके। मौन वय रहयो बावरो। मौन माने चुप, होय माने होकर, रहयो माने रह गए, बावरो माने पागल लोग। सबय, सबय माने सारा। मति माने बुद्धि विवेक।
नासी मतलब समाप्त हो गया। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए। गोपियाँ भ्रमर की अनुक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, निर्गुण कौन देश कौ वासी। यह जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना आप दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं हमको निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए, ये किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी। यह निर्गुण जो है, निर्गुण ब्रह्म जिसकी आप उपासना का हमें संदेश दे रहे हैं, यह किस देश का रहने वाला है। हम मधुकर कई समझाई सौंह दय। हम अय मधुकर, अय उद्धव बाबा, हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं। बूझत साँच नहासी। शपथ दिलाकर हम लोग तुमसे सत्य पूछती हैं, इसे कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, तो हंसी मजाक मत समझना। तुम यह बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है। को है जनक। ये निर्गुण ब्रह्म की जो आप उपासना दे रहे हो, इसके पिता कौन हैं। कौन है जननी, इसकी माता कौन है। कौन नारी, इसकी पत्नी कौन है। और को दासी, उसकी दासी कौन है, उसकी सेवा करने वाली कौन है। कैसो बनन, उसका रंग रूप कैसा है। उसकी भेष है कैसो, उसकी वेशभूषा कैसी है। किम रसमय अभिलाषी, उसे किस रस से अधिक लगाव है। किस प्रकार के आनंद की वह इच्छा ज़्यादा करता है। फिर गोपियाँ जो हैं उद्धव बाबा को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि तुमने पाओ गो पुण्य कियो आपनो, जौ रे करो गो गासी। यदि तुमने हमारे साथ कपट किया, जौ रो रे करो गो घासी, कपट किया, तो पावो गो पुण्य कियो आपनो, तो तुम अपना उसका फल स्वयं ही भुगतोगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क सुनकर उद्धव ठगे से हो गए, ठगे से रह गए। उनका सारा विवेक सूर सबय मति नासी, उनका सारा विवेक क्या हो गया, समाप्त हो गया। गोपियों ने अपने तर्कपूर्ण ज्ञान से, वाक चातुर्य से उद्धव को परास्त कर दिया, हरा दिया। अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। अब देखिए भाषा, ब्रज भाषा, शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य, रस, वियोग श्रृंगार एवं हास्य रस, छंद, गेय पद, शब्द शक्ति, व्यंजना, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है समुझाई सौह, समुझाई सौह कैसो की ही, पावो गौ पुनि, पावो गौ पुनि,
सुनत मौन, सुनत, इन सबों में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अन्युक्ति अलंकार मधुकर अर्थात भ्रमर के रूप में उद्धव की तुलना की गई है, मधुकर भौरे के रूप में उद्धव की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अब देखिए आप, ये 11वां पद, संदेशो देवकी सौ कहियो, हाँ तो जा धाई तिहारे सुत की मया करत ही रहियो, जदपि टेव तुम जानती उनकी तौ मोई कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लठै तो माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरुतातो जल ताही देखी भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करि कै नहाते, सूरपथिक मोहि रैन दीन, बढ़यो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़य तो मोहन वह करत संकोच। अब देखिए इसमें प्रसंग देख लीजिए पहले। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्रीकृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा के संदेश तथा उनकी पीड़ा का वर्णन किया गया है। माता यशोदा नंद बाबा से वो उद्धव जी से संदेश भिजवा रही हैं, इसी का वर्णन जो है इस पद में किया गया है। अब आप इसका शब्दार्थ देख लीजिए। संदेशो मतलब संदेश, देवकी सौ कहियो देवकी से कहिए, हाउ तो धाय तिहारे सुत की, धाय मने माँ के समान पालन करने वाली, धाय माँ स्त्री, तिहारे तुम्हारे, सुत सुत मने पुत्र, माया 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 मतलब माता, यद्यपि 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 टेव टेव मने आदत, जानती जानती मने जानती हैं, तौ तौ मने फिर भी, मोहि मेरी बात, लड़ते लड़ते मने लाडले, भाव मने अच्छा लगता है, अच्छा लगना, तातो मने गर्म, भग जाते थे, भग जाते थे, भग जाना, जोई जो
जोई जोई जो जो मांगत मांगते, सोई सोई वह देती। क्रम करी कै नहाते, फिर धीरे धीरे नहाता। पथिक रास्ता, रैन दिन रैन दिन, रैन मने रात्रि, दिन मने दिन, रात दिन। बढ़यो बढ़ना, रहत रहता है, उर हृदय, सोच मने चिंता। अलक लड़हैतो, प्यारे दुलारे, लड़ैतो प्यारे दुलारे, मोहन श्री कृष्ण। हुए हैं होंगे, करत मन कर रहे संकोच। अब देखिए इसका अर्थ। यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भेजवाते हुए कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे सुत की धाय, हो तो धाय तुम्हारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, यानी पालन पोषण करने वाली सेविका हूँ, पर वह मुझे मैया कहता रहा है, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि आप तो उसकी सारी आदतें जानती होंगी, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को चाह रहा है। तो मोहि कछ कही आवे, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को चाह रहा है। प्रात होत मेरे लाल लड़ैतय, मेरे लाडले श्री कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। माखन रोटी भावे, माखन रोटी अच्छा लगता है। उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही, तेल उबटनो और तातो जल, उबटन तेल और गर्म पानी को देखते ही श्री कृष्ण भाग जाते हैं। ता ही देख ही भज ही जाते, भाग जाते थे। उन्हें यह सब पसंद नहीं है, उन्हें यह सब पसंद नहीं है। इस समय जोई जोई मांगत सोई सोई देती, इस समय वे जो मांगा करते थे मैं उन्हें दिया करती थी। क्रम क्रम करी तय नहाते, उन्हें धीरे धीरे स्नान करने की आदत है। क्रम क्रम करी कै नहाते, तब वह धीरे धीरे स्नान करते थे, स्नान करने की आदत है। सूरदास जी सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सताती है। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़यो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सताती रहती है कि मेरा अलक लड़ायतो मोहन, मेरा लाडला मोहन कृष्ण हुए हैं करत संकोच, मथुरा में कुछ मांगने से संकोच तो नहीं करते। अब आप देखिए इसमें काव्य सौंदर्य।
काव्य सौंदर्य, भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वात्सल्य, छंद गेय पद, शब्द शक्ति व्यंजना। अब अलंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, संदेशो देवकी, संदेशो देवकी, मोहिकहि, में क्रमशः एक ही वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण, जोई जोई, जोई 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 और क्रम क्रम, एक ही वर्ण सोई सोई भी है, में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से आपका ये सूरदास का पद जो है पूरी तरह से आपको बताया गया। अब इसमें जो है आपको ये अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, चरण कमल तिह पाई, इस सारे को अभिगत गति मतलब पूरे पद इसमें हैं, इन सबको आपको कॉपी पे अभ्यास के प्रश्न को करना है। जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं ये सारे प्रश्नों को आपको कॉपी पे कर लेना है, ठीक ना। सारा बताया गया है आपको जो पढ़ाया गया था। अब इसके बाद आपको एक पाठ संस्कृत का पहला पाठ पढ़ाया जाएगा।